अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान अली। जैसे कि हम अमेज़न की सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हमने अभी तक जो है वो 8 लेक्चर्स को स्टडी कर लिया है। 8 लेक्चर्स को हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप इस वीडियो में नीचे आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। आप लिंक्स पे जाके उसको सीरीज़ को मुकम्मल कर सकते हैं। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं आपने उनको लाज़मी देखना है, वन बाय वन करके देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप उसको सही से नहीं देखते हैं या स्किप करते हैं तो आपको ये जो वाली वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है वो नहीं समझ में आएगा। हमारी इससे जो पहले क्लासेस हो चुकी हैं वो हमने अमेज़न की बेसिक चीज़ों के ऊपर डिस्कस की है, अमेज़न के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और हंटिंग के क्या तरीक़ेकार हैं, कितने हंटिंग के तरीक़ेकार हैं, जिसमें हमने एक कंप्लीटली रिवर्स हंटिंग को डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ही रिवर्स हंटिंग के ऊपर मज़ीद मैं सोच रहा था कि एक मज़ीद वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि इससे पहले जो टॉपिक्स हैं वो हमने डिटेल्स में डिस्कस तो किए हैं लेकिन वो थोड़े बहुत इनकम्प्लीट हैं। तो मैं मज़ीद ये जो आज की वीडियो है वो रिवर्स हंटिंग पे बना रहा हूँ और रिवर्स हंटिंग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि रिवर्स हंटिंग आप उसको स्किल को एक अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग किस तरह बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? अभी मेरे पास अमेज़न का बैर अकाउंट ओपन है। इससे पहले रिवर्स हंटिंग के लेक्चर नंबर 8 नंबर तक 3 पार्ट्स बन चुके हैं। ये इसका मेरे ख़्याल से तीसरा या चौथा पार्ट है। आपको लिंक्स मिल जाएँगे नीचे, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अमेज़न का बायर अकाउंट है। सबसे पहले आपने यहाँ पर जाके इसका एड्रेस चेंज करना है। एड्रेस आपने यूएस का करना है लास्ट में। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरीज़ आ रही हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया हुआ है। अगर आप किसी कैटेगरी को मेंशन करके सर्च करते हैं तो कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सिंपली प्रोडक्ट लिखते हैं तो भी आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पर सिंपली मुझे ब्रांड्स के नाम आते हैं, तो आप ब्रांड्स के नाम की एक लिस्ट निकाल सकते हैं चैटजीपीटी एआई से कि भाई 2025 में या 2024 में ऐसे कौन से न्यू ब्रांड्स हैं जो कि अमेज़न पे ट्रेडमार्क लेके रजिस्टर्ड हुए हैं। आप उनकी शीट बनाते हैं, फिर उन प्रोडक्ट को ब्रांड्स को आके यहाँ पे सर्च करते हैं। वो न्यू होंगे तो उनकी यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ जाएँगे, ठीक है? उसमें न्यू में फ़ायदा ये होता है कि जो न्यू ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं होती, तो फिर वो आपको अप्रूवल दे देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप एज़ अ न्यू सेलर हैं, तो आपने उन्हीं को ब्रांड्स को अप्रोच करना है जो एज़ अ न्यू से ब्रांड्स हैं। जो पुराने ब्रांड्स हैं, जैसे इसकी पहली वीडियो में हम एक ब्रांड को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है लताफ़ा। उसकी हर एक प्रोडक्ट की जो सेल है, वो हज़ारों, लाखों में है। तो उसको अप्रोच करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी हर एक प्रोडक्ट की करोड़ों में सेल हो रही है, तो वो आपसे बात क्यों करेगा, ठीक है? वो आपको अपना टाइम क्यों देगा? तो फिर आप एज़ अ कंपनी, एज़ अ एलएलसी बिहाफ एज़ अ कंपनी बना के उसको अप्रोच करते हैं कि मैं फलाना कंपनी हूँ और अमेज़न पे आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। मुझे आपका एलओए चाहिए, लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन चाहिए, जिसके बाद वो आपको अप्रूव करता है और आपको एक अच्छे अमाउंट, एक अच्छी क्वांटिटी आपको देता है। अभी हम उस पे नहीं जाते, हम किसी और ब्रांड पे जा रहे हैं। अभी रिवर्स हंटिंग में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर किसी भी ब्रांड का नाम लिखना है, ठीक है? या किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखना है या किसी भी कैटेगरी को लिखना है या किसी भी सब कैटेगरी को लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेडिक्यूब, ठीक है? मेडिक्यूब एक अच्छा ब्रांड है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का। देखिए ये मेडिक्यूब की प्रोडक्ट आ गई। यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट है, इसके 4000 यूनिट बिके हैं तो इसके 60,000 यूनिट बिके हैं, इसके 20,000 यूनिट बिके हैं, ठीक है? इनके 3000 यूनिट बिके हैं पिछले महीने में, पास्ट मंथ में। देखिए जितनी भी प्रोडक्ट है, ऐसी कोई भी इस ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं है जिसकी सेल नहीं हो। इसके 9000 यूनिट बिके हैं, इसके 3000 यूनिट बिके हैं, इसके 10,000 यूनिट बिके हैं, इसके 5000 यूनिट बिके हैं। जितनी भी प्रोडक्ट अमेज़न पे इस ब्रांड की लिस्ट है, सबके यूनिट बिके हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगर आपको इस ब्रांड का अप्रूवल मिल जाता है, लेटर ऑथराइज़ेशन मिल जाता है और आपको अमेज़न अप्रूव करता है, तो सोचें इसकी हज़ारों प्रोडक्ट है। आप अगर एक प्रोडक्ट भी लेते हैं, तो वो आपको लाखों में रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है एवरी मंथ, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, ये सीज़नल नहीं है। ये प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट है जो कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की है। ये हर महीने इनके जो बायर्स हैं, एवरी मंथ इनको बाय करते हैं यूज़ करने के लिए। तो इनकी जो आप सेल देखेंगे, जो इनका ग्राफ आप हीलियम 10 या कीपा में देखेंगे। अब हीलियम 10 का ग्राफ इससे पहले हम क्लास में मैं बता चुका हूँ। डिस्कस हम मैन्युअली नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब हम टूल्स के ऊपर काम करेंगे, टूल्स के ऊपर आएँगे। अभी तो हम रिवर्स हंटिंग कर रहे हैं। रिवर्स हंटिंग में हम किसी टूल का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है? ये देखिए इसकी सारी ये प्रोडक्ट है जिसकी बहुत अच्छी सेल है। अब यहाँ से आपने इस हज़ारों प्रोडक्ट में से इस ये जो ब्रांड है लत मेडिक्यूब, इसकी 100 या हज़ारों प्रोडक्ट है। इन हज़ारों प्रोडक्ट में से आपने 1, 2, 4 ऐसी प्रोडक्ट निकालनी है जो कि हमारा क्राइटेरिया था। हमारे क्राइटेरिया के बिहाफ़ पे कि भाई इतने टोटल नंबर ऑफ सेलर्स होने चाहिए, अमेज़न खुद नहीं होना चाहिए, इसके ब्रांड जो मेडिक्यूब है, वो एज़ अ
सेलर बन के खुद सेल नहीं कर रहा हो, इसकी रेटिंग 4.0 से ज़्यादा हो, इसका BSR 1 से लेके 80,000 के दरमियान हो, ठीक है। ये सारी आपने अपने क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट्स निकालनी है। अब एग्जांपल के तौर पर ये प्रोडक्ट है, आ रही है बेस्ट सेलर, ठीक है, बेस्ट सेलर ये प्रोडक्ट है मेडिक्यूब, और यहाँ पर इसके 60,000 प्लस यूनिट बिके हैं 1 महीने के अंदर। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और हम इसको ज़रा एनालाइज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी रेटिंग आ रही है 4.5। इस तरह से आपने 1 बाय 1 प्रोडक्ट को ओपन करके एनालाइज करना है, ठीक है। 4.5 की रेटिंग आ रही है, यानी कि हमारे क्राइटेरिया पे ओके है रेटिंग के हिसाब से। बेस्ट सेलर रैंक प्रोडक्ट है, 100 के प्लस, यानी कि 1 लाख प्लस इसके यूनिट बिके हैं इस महीने के अंदर, पास्ट महीने के अंदर, ठीक है। 52% ऑफ पे अभी ये जो सेलर है इसको सेल कर रहा है, और $40 का $14.90 का इसको ये सेल कर रहा है, ठीक है। ये इसकी वेरिएशन है, एक ये खुद है जो अभी सेल हो रही है, ये दूसरी वेरिएशन, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये इसकी वेरिएशन से हम उन प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे जिन पे वेरिएशन नहीं होगी। और दूसरी इसमें चीज़ देखें, जो ब्रांड का नाम है, ब्रांड है मेडिक्यूब, ब्रांड खुद सेल कर रहा है, शिप फ्रॉम amazon.com, और सोल्ड बाय ब्रांड का खुद का नाम आ रहा है मेडिक्यूब, ठीक है। यानी कि इट मीन्स के जो ये ब्रांड है, जो मेडिक्यूब ब्रांड है, ये खुद एज अ रीसेलर बन के इसको अमेजोन पे सेल कर रहा है, तो हम इसको सेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि जब हम इसको मीटू करने के लिए सेल करने की कोशिश करेंगे, हम इसको मीटू करेंगे, लिस्ट करेंगे, स्टॉक उठा के वेयर हाउस भेजेंगे, तो जब ये हमारी लाइफ हो जाएगी, हमें बाय बॉक्स बहुत कम मिलेगा। 24 आवर्स में, 24 घंटों में 80 से 90% या 90 से 95% आप कह लें, इसका जो बाय बॉक्स है वो ब्रांड अपने पास रखेगा, क्योंकि अमेजोन इसको ब्रांड को हमसे ज़्यादा तरजीह देगा। हम तो एज अ न्यू सेलर है, थर्ड पार्टी है, लेकिन इसको जो अभी टाइम सेल कर रहा है वो खुद ब्रांड कर रहा है, तो अमेजोन ब्रांड को ज़्यादा तरजीह देता है, इसलिए उसको बाय बॉक्स ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो उसके ज़्यादा यूनिट बिकेंगे कंपेयर टू हमसे। तो हम इसी प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे, हम मूव करेंगे किसी और प्रोडक्ट के ऊपर। हम कोई ऐसी प्रोडक्ट देखते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी ब्रांड खुद बैठा हुआ है, लेकिन अदर सेलर्स भी 5 सेलर्स में बैठे हुए हैं। हम मूव करेंगे दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर, हम ऐसी प्रोडक्ट देखेंगे जिसके ऊपर ये ब्रांड खुद नहीं बैठा हो या अमेजोन खुद नहीं बैठा हो, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसमें बैठा हुआ है। अब तकरीबन इस बंदे की ब्रांड्स की जितनी भी प्रोडक्ट हैं, ये तकरीबन सब में खुद बैठा हुआ है, क्योंकि ये खुद इनको अमेजोन पे सेल करके करोड़ों में रेवेन्यू कमा रहा है। देखिए इसमें भी बैठा हुआ है। अब इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट है, हज़ारों में प्रोडक्ट हैं, लेकिन हज़ारों में से हमें चंद ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जो हमारे क्राइटेरिया पे हों, जिनमें ब्रांड खुद नहीं बैठा हो, अमेजोन नहीं बैठा हो, जिसमें सिर्फ थर्ड पार्टी सेलर हो, ताकि हम भी उनको सेल कर सकें। देखिए इसमें नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा है, 13 बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इसमें ब्रांड खुद भी बैठा हुआ है। लेकिन हम ऐसी प्रोडक्ट पे जाएंगे जिसमें ब्रांड खुद नहीं हो, ठीक है। इस तरह से वन बाय वन आप जाके इनको एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। इसमें भी बैठा हुआ है, हम मूव करेंगे। तकरीबन सारी प्रोडक्ट में ये जो ब्रांड है ये खुद बैठा हुआ है। इस तरह से अगर कोई भी आपको ब्रांड मिलता है जिसमें वो सब में खुद ही बैठा हुआ है, तो हम उसको सेल नहीं करेंगे। हम देखेंगे अगर कोई ऐसी हमें प्रोडक्ट मिलती है जिसमें ब्रांड नहीं बैठा हो, तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम फिर किसी और ब्रांड, किसी और प्रोडक्ट पे चले जाएंगे। अब इसकी जितनी भी प्रोडक्ट है ये ब्रांड खुद सेल कर रहा है, ज़्यादा 1 महीने में रेवेन्यू कमा रहा है अमेजोन की पे ये प्रोडक्ट सेल करके। जितनी भी इसकी प्रोडक्ट है, अब बहुत सारी हज़ारों में प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें से कोई ऐसी चंद 4-5 प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगी जिन पे जो हमारे क्राइटेरिया के बिहाफ पे होंगी। आपने इस तरह से वन बाय वन करके इस तरह से हमने प्रोडक्ट को ढूंढना है। अगर आप किसी कैटेगरी को यहाँ से मेंशन करके किसी कैटेगरी में जाते हैं, तो कैटेगरी में भी जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने इनको यहाँ से वन बाय वन करके ढूंढना है। इसको कहते हैं रिवर्स हंटिंग। जैसे जैसे आप अपने इसमें काम करेंगे, सेलर सेटल में काम करेंगे, वैसे वैसे इसकी क्रोम हिस्ट्री अच्छी होगी, तो आपको प्रोडक्ट अच्छी अच्छी मिलेंगी। ये दूसरा ब्रांड है, परफ्यूम का ब्रांड है ये, अरमाफ। अब देखें इस ब्रांड का नाम है अरमाफ, सही है। 5,000 प्लस इसके यूनिट बिके। अमेजोन चॉइस प्रोडक्ट है। अमेजोन चॉइस क्या होता है? अमेजोन इसको यानी कि खुद सपोर्ट करता है। 43 इसमें नंबर ऑफ सेलर्स बैठे हुए हैं। अब देखें यहाँ पर ब्रांड का नाम है अरमाफ, ठीक है। 4.6 इसकी रेटिंग है, 5,000 यूनिट बिके, तकरीबन $30 की ये सेल हो रही है, और 43 नंबर ऑफ सेलर्स में बैठे हुए हैं, यानी कि इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही अमेजोन की ना ही ब्रांड की। 43 बहुत अच्छे खासे इसको नंबर ऑफ सेलर सेल कर रहे हैं, ब्रांड भी नहीं है और अमेजोन भी नहीं है। इस तरह से आप प्रोडक्ट निकाल के अच्छी अच्छी आप सेल आउट कर सकते हैं। देखिए FBA सेलर है जो भी 29.95 सेंट की सेल कर रहा है, इसमें अमेजोन भी नहीं बैठा हुआ और ब्रांड भी नहीं बैठा हुआ। आपने इस तरह से वन बाय वन जाके इन सेलर्स को चेक करना है, रीड आउट करना है, कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं टोटल,
इसमें FBA कितने हैं, FBM कितने आपने काउंट करने हैं। FBA को हम किस तरह पहचानते हैं, FBM को किस तरह पहचानते हैं, इससे पहली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, इसमें भी मैं बता देता हूँ। शिप फ्रॉम amazon.com सोल्ड बाय सेलर का नाम आएगा, इसको FBA कहते हैं, यानी कि ये सोल्ड तो अमेजोन के ऊपर कर रहा है, लेकिन जब ऑर्डर आ रहा है तो शिप इसकी अमेजोन कर रहा है, प्रोडक्ट कस्टमर को शिप फ्रॉम अमेजोन से करवा रहा है, तो इसको FBA कहते हैं, यानी कि फुलफिल्ड बाय अमेजोन। ठीक है, इसके नीचे ये जो है, ये देखें, शिप फ्रॉम भी गायन स्टोर LLC आ रहा है और सोल्ड बाय भी गायन स्टोर LLC आ रहा है। इट मीन्स कि ये FBM कर रहा है। इसने लिस्ट तो सोल्ड तो अमेजोन के ऊपर की हुई है, लेकिन शिप भी ये खुद कर रहा है। जब इसके पास ऑर्डर आ रहा है, ये उस प्रोडक्ट को पैक कर रहा है और कस्टमर को शिप कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर सर्विसेज अमेजोन। ठीक है, इसको FBM कहते हैं, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। अब देखिए यहाँ पर सबने अपनी अपनी प्राइस लगाई हुई है। ये 29 की सेल कर रहा है, तो ये भाई साहब 42 की सेल कर रहा है, 0.99, लेकिन सेल इसकी हुई है, रेटिंग इसकी भी बनी हुई है। ठीक है, इस तरह से आप जाके सारी प्रोडक्ट को चेक करते हैं। अब देखिए इसमें अमेजोन खुद बैठा हुआ है, ये ज़रा चेक करें अमेजोन कितने की सेल कर रहा है खुद। अमेजोन इसको सेल कर रहा है 47.99 की, यानी कि सबसे महंगी अमेजोन ही सेल कर रहा है। शिप फ्रॉम amazon.com सोल्ड बाय amazon.com। इस तरह से आप अमेजोन को पहचानते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट में अमेजोन खुद तो नहीं बैठा हुआ। अब उसको आप एनालाइज किस तरह से करेंगे, वो आप इस तरह करेंगे कि शिप फ्रॉम भी amazon.com है और सोल्ड बाय भी amazon.com है, यानी कि वो अमेजोन ही एज अ सेलर बन के इसको सेल कर रहा है। तो इसमें होता ये है, ज़्यादातर जो बाय बॉक्स की रोटेशन है वो अमेजोन अपने पास रखता है, तो ज़्यादातर यूनिट अमेजोन के ही सेल होते हैं। तो हम ऐसी प्रोडक्ट को भी सेल नहीं करेंगे, हम मूव करेंगे दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर। इस तरह से आप 1 बाय 1 करके प्रोडक्ट को हंट करते हैं। हंट करने के बाद एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब होता है उनको चेक करना। एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद आप उनको जो डेटा है अपनी शीट में पेस्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।